यहाँ पे आक्रोशित भीड़ ने इस बाइक की ऐसी बुरी हालत कर दी। आप देख सकते हैं हैंडल यहाँ पर पड़ा हुआ है इस बाइक का। ये लालता प्रसाद यादव के बेटे की बाइक है। अनुराग यादव के पिता को न्याय कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा कि ये पिता केवल बराबर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक जाएगा, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और वो भी ये दुनिया को अलविदा कह जाएगा। घर में कोई नहीं बचा है, सिर्फ 5 बहनें। एक अनुराग ही था जो अकेला भाई था, जो 5 बहनें उसके कलाई पे राखी बांधती थी, वो भी नहीं रहा अब इस दुनिया में। ये आक्रोशित भीड़ ने उस वक्त किया था जब अनुराग यादव को जान से 30 अक्टूबर सन 2024 का वो दिन, वो मंजर जिससे पूरा देश स्तब्ध रहा। जी हाँ, हम उसी अनुराग यादव के घर पर इस समय मौजूद हैं, जिसकी 30 अक्टूबर सुबह में तकरीबन 6 से 7 के बीच में जब अनुराग यादव अपने घर से निकलकर 10 से 20 कदम बाहर आते हैं और झाड़ी में छुपा हुआ कातिल लालता प्रसाद यादव का बेटा उनके सिर को एक ही झटके में अलग कर देता है। पूरा देश हिल गया। पूरा देश एक ही गुहार लगा रहा था उस वक्त कि इस परिवार को न्याय दिया जाए और कड़ी से कड़ी इस परिवार को सज़ा दिया जाए, लालता प्रसाद और उसके बेटे को। लालता प्रसाद यादव के ही घर पर इस समय हम हैं। पीछे अनुराग यादव का घर है। जिस घर को गिराने की बात की जा रही थी, जिस घर पर बुलडोजर चलाने की बात की जा रही थी, आज भी वो घर 45 से 46 दिन हो चुका है, लेकिन आज भी वो घर वैसे का वैसे ही यहाँ पर हमारे पीछे खड़ा हुआ है। यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के गांव के लोग ये बता रहे थे, ये अब भी बता रहे हैं कि ये जो लालता प्रसाद यादव का घर है, ये ग्राम समाज की ज़मीन पर बना हुआ है और इसी के चलते इसी सारी ज़मीन को हड़पने के लिए अनुराग यादव को, जो अपने भाई का एक इकलौता, अपने बहन का एक इकलौता भाई था, अपने पिता का एक इकलौता बेटा था, अपने माता का एक इकलौता बेटा था, उसको जान से मार दिया जाता है सिर्फ ज़मीन के लिए। साहब, हम आपको बता दें, ज़मीन विवाद हमारे देश में लाखों करोड़ों चल रहे हैं, लेकिन इस पर कोई समाधान नहीं हो रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। लालता प्रसाद यादव का घर तो वैसे का वैसे ही खड़ा है, लेकिन अभी तक जो अनुराग यादव के पिताजी हैं केवल न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस चौखट पर उस चौखट पर जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ उन्हें मिल रही है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। आइए अंदर दिखाते हैं। ये वही लालता प्रसाद यादव का घर है जिसमें उस समय गांव के लोग जो यहाँ पे थे, आक्रोशित लोग यहाँ पर तोड़फोड़ भी मचाए थे जिस वक्त अनुराग यादव को जान से मार दिया गया था। देख सकते हैं आप, यहाँ पे वायरिंग से लेके सब कुछ तोड़ दिया गया है। और इस घर को लोग यही चाहते थे कि जो सरकारी ज़मीन में, ग्राम समाज की ज़मीन में जिस घर को बनाया गया है, उस पर जल्द से जल्द बुलडोजर चले, बड़ी कार्रवाई हो। लोग देखते रह गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए साहब, यहाँ पर नोटिस भी लगा दिया गया है, आरसी प्रपत्र का नोटिस भी आप ध्यान से देख लीजिए, हम लगा देंगे, वीडियो में पढ़ लीजिएगा इस पे क्या लिखा हुआ है। और आइए और अंदर हम आपको दिखाते हैं। उस वक्त यहाँ पर एक बाइक खड़ी थी जिसमें आक्रोशित लोगों ने, यहाँ पे आक्रोशित भीड़ ने इस बाइक की ऐसी बुरी हालत कर दी। आप देख सकते हैं हैंडल यहाँ पर पड़ा हुआ है इस बाइक का। ये लालता प्रसाद यादव के बेटे की बाइक है जिससे वो चलता था, जिससे दबंगई करता था, गुंडई करता था। बताया ये भी जा रहा है कि उसने लोगों को डराने के लिए असलहे लेकर दिखाता था, तलवारें लेकर दिखाता था। आप देखिए ज़रा इस पर दिखाइए, और इस पर देखिए, इस पर एक पुलिस का नंबर प्लेट भी लग रहा है। एक दरोगा भी था, उसका भाई जो है दरोगा भी था, लालता प्रसाद यादव का बेटा एक दरोगा भी था। उसी के दम पर बताया जा रहा है ये सब कांड उसने किया। देख सकते हैं बाइक की हालत क्या हो गई है। टैंक वहाँ पे पड़ा हुआ है और बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बचा है तो सिर्फ इंजन बचा हुआ है। ये आक्रोशित भीड़ ने उस वक्त किया था जब अनुराग यादव को जान से मार दिया गया था। उसके सिर को एक ही झटके में अलग कर दिया गया था। यहाँ पे आप देखिए, ये भी घर लालता प्रसाद यादव का है। ये सामने जो देख रहे हैं ये भी घर लालता प्रसाद यादव का है। और ये दूसरा बना रहा उस घर के
उधर आप थोड़ा दिखाइए, उस घर के पीछे भी काफ़ी जगह है जो उसने हड़प कर अवैध कब्जा किया हुआ है। और ये मकान भी देखिए आप यहाँ बनाया, और वहाँ आप देख सकते हैं पीछे तकरीबन यहाँ से 200-250 मीटर दूर एक स्कूल है, वहाँ तक ये ज़मीन हड़पना चाहता था। मेन रोड तक वहाँ पर एक पक्की सड़क है, वहाँ पर ये ज़मीन वो हड़पना चाहता था। और आगे जो है इनके पिता अनुराग यादव के पिता की ज़मीन थी, उन्होंने उसको दे दिया गया था। ये ज़मीन गांव के लोग ही बता रहे हैं कि भैया उन्होंने ये ज़मीन उसको दे दिया था लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो हत्यारा माना नहीं, उनके एक इकलौते बेटे को जान से मार दिया। क्या लगता है कि अनुराग यादव के पिता को न्याय मिलेगा? ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों केस हमारे देश में कोर्ट में पड़े हुए हैं, फाइलें सड़ रही हैं, लेकिन उस पर कोई नहीं ध्यान दिया जा रहा है। आए दिन अपराध पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसी अगर लिया जाए जौनपुर के ही घटना लिया जाए तो एक महीने के अंदर तकरीबन 10 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं साहब, केवल फाइलों में दब जाती हैं घटनाएं। अगर ज़रूरत है तो इस कानून में थोड़ा कुछ ना कुछ संशोधन किया जाए। इस जितने भी कोर्ट में मुकदमे जाते हैं, केस जाते हैं, इस पर एक समय निर्धारित किया जाए कि इसके अंदर इस मसले का, इस मामले का हल जल्द से जल्द किया जाए, तो शायद ये ख़त्म हो जाए, हो सकता है। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या अनुराग यादव के पिता को न्याय कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि ये पिता केवल बराबर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक जाएगा, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और वो भी ये दुनिया को अलविदा कह जाएगा। घर में कोई नहीं बचा है, सिर्फ 5 बहनें। एक अनुराग ही था जो अकेला भाई था, जो 5 बहनें उसके कलाई पे राखी बांधती थी, वो भी नहीं रहा अब इस दुनिया में। कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।